देश में रहते हैं उस देश में जाने ऐसी कितनी धरोहरें हैं जिनके पीछे की कहानियां हैरत अंगेज करती है। ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़ की खास पेशकश अद्भुत भारत। कभी आपने सोचकर देखा कि भारत में ऐसी क्या विशेषता है कि व्यक्ति पूरी दुनिया घूमने के बाद भी भारत की मिट्टी का स्पर्श पाकर अपने जीवन में शांति पा लेता है। दुनिया में न जाने कितने गुरु हुए हैं, पर बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसा कोई नहीं हुआ। दुनिया में कितना साहित्य रचा गया, कितनी ही किताबें लिखी गई, लेकिन वेद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसी एक भी पुस्तक कहीं और से नहीं आती। इसी तरह दुनिया में कई महान नगरों का इतिहास हमें मिलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जैसी अद्भुत नगरी कोई दूसरी नहीं। तो आज अद्भुत भारत में बात उसी अद्भुत द्वारका की बारे में। द्वारका यानी कि कृष्ण का द्वार। जैसे ही द्वारका या मथुरा वृंदावन का नाम आता है, कृष्ण भगवान और उनकी तरह तरह की कहानियां याद आ जाती है। तो चलिए आज हम आपको भ्रमण कराते हैं द्वारका का। द्वारका का गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा होना भी अपने आप में इसे बेहद सुंदर बनाता है। यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। सप्तपुरी यानी सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है। गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर है। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। 2005 में द्वारका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले। यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, पर उन्होंने राज द्वारका में किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। पांडवों को सहारा दिया था, धर्म को जीत दिलाई थी और शिशुपाल और दुर्योधन जैसे अधर्मी राजाओं का सर्वनाश किया था। द्वारका उस जमाने में राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा वहां आते थे और नतमस्तक हो जाते थे। बहुत से मामले में भगवान श्री कृष्ण की सलाह ली जाती थी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट को अगर माना जाए तो उसके मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। सैकड़ों भक्त हर साल द्वारकाधीश के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कई अद्भुत स्थान बने हुए हैं जो द्वारका की यात्रा को और भी सुखद बना देते हैं, जैसे गोमती तालाब, निष्पाप कुंड, दुर्वासा और त्रिविक्रम मंदिर, कुशेश्वर मंदिर, शारदा मठ जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, जिसके साथ ही हनुमान मंदिर, चक्र तीर्थ जो संगम घाट के उत्तर में समुद्र के ऊपर एक घाट है, कैलाश कुंड जिसमें कुंड का पानी गुलाबी रंग का रहता है, गोपी तालाब जहाँ की जमीन का रंग पीला है, बेट द्वार जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भगत नरसिंह की हुंडी भरी थी, रणछोड़ जी मंदिर और शंख तालाब जहाँ भगवान कृष्ण ने शंख नामक राक्षस का वध किया था। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजा वाली। यहाँ उन्हें रणछोड़जी भी कहा जाता है और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह हुआ करता था। वर्तमान में द्वारका 2 है। गोमती द्वारका और भेंट द्वारिका, गोमती द्वारिका धाम है और बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना होता है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को
द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग, उद्मिध्य मध्य यानी कि उदधी मध्य स्थान भी कहा जाता है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक शासन किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल साथ ही नष्ट हो गया। द्वारका नगरी आज सैकड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। यह नगरी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने वाली नगरी है। द्वारका इतनी अद्भुत इसलिए है क्योंकि इसको बनाने वाला खुद ही अद्भुत था। इस दुनिया में ऐसे कितने व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने प्रेम में नाचना और नचाना सिखाया हो, तो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हुए रक्त की गंगा बहना यानी कि बहाना भी सिखाया हो। किसने निसंकोच मित्रता के लिए जान न्योछावर करना सिखाया, अपने गरीब मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया और सूखे चावल चबाए हो, तो वहीं सत्य के लिए सुदर्शन चलाना भी सिखाया हो। ऐसा केवल एक ही महापुरुष हुआ है, एक ही केवल योगी हुआ है, और वो है गोकुल का मोहन, राधा का श्याम, यादवों का नायक और द्वारका का निर्माता श्री कृष्ण। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के कमल चरणों में और उसकी अद्भुत नगरी द्वारका को प्रणाम करते हुए हम आपसे अभी विदा लेते हैं, लेकिन जल्दी ही हाजिर होंगे भारत की किसी और अद्भुत धरोहर की खोज के साथ हमारे एपिसोड में। जय श्री कृष्णा।